अस्सलाम वालेकुम भाई, गाइस उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आप देखें क्रिकेट जवाब इंडिया फॉलो ऑन से तो बच गया है, लेकिन जो ड्रेसिंग रूम में सेलिब्रेशन देखने को मिली है वो मेरी समझ में नहीं आई। आपने देखा होगा विराट कोहली को, आपने देखा होगा रोहित शर्मा को, आपने देखा होगा गौतम गंभीर को। यार वो क्या सेलिब्रेशन थी। मतलब शर्म आनी चाहिए कि इंडिया का लेवल ये आ गया है कि आप फॉलो ऑन से बचने को इस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं जिस तरह आपने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का इंपॉर्टेंट मैच जीत लिया है, जिससे आप सीरीज में अहेड चले गए हैं या आप 3-2 से सीरीज जीतने वाले हैं। वो सेलिब्रेशन का स्टाइल ये था। ये शर्म आनी चाहिए। मैं लिटरली यही बात करूंगा, विराट कोहली को भी, रोहित शर्मा को भी, गौतम गंभीर को भी। यार आप इस लेवल तक पहुंच गए हैं कि फॉलो ऑन से बचने को इतना सेलिब्रेट। कमेंटेटर्स भी कहते यही आ रहे थे कि यार ये तो लग रहा है मैच जीत गए जिस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं फॉलो ऑन को। कमाल बात है यार, आप लोग परफॉर्म नहीं कर रहे, अपने लेवल चेक कीजिए यार, आप कितने बड़े प्लेयर हैं और आप क्या चीज सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमारी टीम फॉलो ऑन से बच गई है। एक विकेट बाकी है, कल पहली बॉल पे आउट हो जाए तो वो बैटिंग करने आ जाएंगे, वो आके आपको अच्छा खासा रन मार के वो एक सेशन भी खेलेंगे, तेज खेलेंगे, T20 वाला खेलेंगे, वो 10-15-20 ओवर खेलेंगे, वो 350-400 रन कर लेंगे और वो आप लोगों को फिर पीछे लगा देंगे। पॉइंट ये है कि इंडिया कहां पे पहुंच गया है। इस तीसरे टेस्ट मैच में कितना एक्सपोज हो गया इंडिया कि अगर बारिश पहले और तीसरे दिन में ना हो तो इंडिया इस वक्त पूरी तरह ये मैच हार चुका होता चौथे दिन के अंदर। अब जो टेस्ट मैचेस है ना, आप ऑस्ट्रेलिया में देखिए, साउथ अफ्रीका में देखिए, इंग्लैंड में देखिए, न्यूजीलैंड में देखिए, वेस्ट इंडीज में देखिए, अब ये टेस्ट मैचेस आपको 3-3 4-4 दिन में फिनिश होते नजर आ रहे हैं। इवन के पाकिस्तान ने जब स्पिन विकेट तैयार किए तो तीसरे चौथे दिन में टेस्ट मैच खत्म था। पिचेस इसी तरह तैयार होनी चाहिए, बॉलर फेवरेबल होनी चाहिए, बैट्समैन का प्रॉपर टेस्ट होना चाहिए, या दोनों को कम से कम फेवर होनी चाहिए। लेकिन इस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हूं आज। जो चीज मैंने वो फॉलो ऑन के टाइम पे देखी है उस ड्रेसिंग रूम के अंदर, मतलब आप लोग 252 पे आज 9 आउट हैं, 193 रन अभी भी बाकी पड़े हैं। तो वो कल अगर आके 250-300 मतलब वो ही 15-20 ओवर के अंदर वो T20 क्रिकेट खेलते हैं तो आपके पास फिर भी अभी पड़े होंगे 70 जो ना 60-65-70 ओवर पड़े होंगे, तो वो आउट कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया बहुत पोटेंशियल मौजूद है ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइन में, वो आपको आउट कर सकता है। सिर्फ केएल राहुल की आज इनिंग देखें, 84 रन की अच्छी इनिंग खेली, नो डाउट स्मिथ ने उनका बड़ा इजी स्लिप में कैच छोड़ा अगेंस्ट पार्ट ऑफ गेम, और उसके बाद 77 रन की जडेजा की इनिंग देखने को मिली। बड़ी देर बाद वो दोबारा फॉर्म में है, टीम में जगह दोबारा मिली है और दोबारा उन्होंने रन किए, अच्छी बात है। अश्विन नहीं कर सके डिलीवर, उन्होंने जडेजा को ट्राई किया, लेकिन बॉलिंग में नहीं वो कर पा रहे क्योंकि ये बॉलिंग विकेट नहीं है। फिर भी स्पिनर एक खिलाया जा रहा है। नितिन लॉयन ने केएल राहुल की इंपॉर्टेंट विकेट भी ली, वो स्पिनर ने सिर्फ एक ही विकेट ली। उनके अगर देखें तो 4 खिलाड़ी आउट किए हैं, जो है पैट कमिंस ने 3 आउट किए हैं, मिचेल स्टार्क ने 1 आउट किए, जोश हेजलवुड ने जो कि इंजरी का थोड़ा शिकार हो गए, और नितिन लॉयन ने 1 विकेट हासिल किया। तो ओवरऑल ये एक एडवांटेज जरूर है कि जोश हेजलवुड जो है थोड़ा इंजरी का शिकार है, वो कब रिकवर करते हैं, कितनी जल्दी रिकवर करते हैं। कल अगर आते हैं बॉलिंग पे, अगर ऑस्ट्रेलिया आती है तो बॉल करेंगे या नहीं करेंगे, ये एडवांटेज जरूर है। ये नेचर फेवर करती नजर आ रही है इंडिया को, लेकिन इंडिया खुद नहीं नजर आ रहा। मतलब शर्म आनी चाहिए यार इस परफॉर्मेंस के साथ। अब फॉलो ऑन को सेलिब्रेट कर रहे हो आप। अगर इंडियन है, यार मैं पाकिस्तानी हूं, मुझे शर्म आ रही थी कि यार इंडिया इतनी बड़ी टीम और ये सेलिब्रेट क्या कर रहे हैं और किस पैशन से सेलिब्रेट कर रहे हैं। कमेंटेटर भी हैरान थे। केएल राहुल की इनिंग्स की तारीफ होनी चाहिए, रविंद्र जडेजा की इनिंग की तारीफ होनी चाहिए, बुमराह और जो आकाशदीप कर रहे हैं, जो भी बैटिंग लाइनअप उनकी चल रही है, जो दोनों लास्ट विकेट पे खड़े होकर रन्स कर रहे हैं, जो दोनों ने मिलकर अभी तक 37 रन स्कोर की, आकाशदीप के 27 हैं, 10 बुमराह के हैं, तो यार इसको बिल्कुल तारीफ के काबिल है। लेकिन फॉलो ऑन की सेलिब्रेशन नहीं समझ आती। ये किस लेवल पे आप क्रिकेट को लेके आ गए हैं कि अब आप फॉलो ऑन की सेलिब्रेशन जो है ना टीवी पे अब आपको दिखा के कितनी की देर तक दिखाया जाएगा कि भाई साहब अगर ये आप इस सीरीज आते हैं तो ये जो सेलिब्रेशन थी ना जो नजर आई थी, और भाई साहब ये आपको पिंच करती रहेगी, ये आपके अपने फॉलोअर्स आपको पिंच करते रहेंगे कि यार आपको शर्म आनी चाहिए। क्रिकेट के परफॉर्मेंसेस का लेवल क्या आ गया कि अब जो है ना फॉलो ऑन की सेव को इस तरह सेलिब्रेट किया जा रहा। विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म है इस सीरीज के अंदर। अब 5 दफा बारी लेने, 1 दफा सेंचुरी की है, बाकी 4 दफा में आप क्लूलेस थे। मतलब आउट ऑफ द वे कहां पे चौथी 5वीं पॉइंट पे बंदा खड़ा है जिसको उससे बॉल गिरा है और आप ड्राइव मारने जा रहे हो। सुनील गावस्कर की मुझे बात बड़ी जबरदस्त याद है, उन्होंने कहा था कि इनके जो आइडल हैं, जो विराट कोहली के आइडल हैं सचिन तेंदुलकर, उन्होंने जब वो ऑस्ट्रेलिया का एक दौरा किया था, जब वो खुद आउट ऑफ फॉर्म थे, तो उन्होंने शॉट्स मारना छोड़ दिए थे।
आउटसाइड द ऑफ स्टंप शॉट्स खेलना बिल्कुल बंद कर दिए थे। तो यही टाइम है, यही स्ट्रेटेजी है कि अगर आप आउट ऑफ फॉर्म है, आपसे जो विकेट में आपके अंदर बॉल आ रहा है आप उसको खेलिए, विकेट पे स्टे कीजिए। यू नीड टू स्टे ऑन विकेट। आप इतने बड़े प्लेयर हैं, अगर आप थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म है या आपके बॉल में बैट सही नहीं आ रहा, अब आउटसाइड ऑफ स्टंप अपनी जो बेहतरीन शॉट है उसको भी छोड़िए, लीव कीजिए। आप इसी तरह आउट हो रहे हैं, 2 दफा तो आप छोड़ते हुए खेलते हुए टेस्ट सीरीज में इस दफा आउट हुए हैं, और 2 दफा आप कॉर्ड बेंड आउट हुए हैं, टच मारते हुए, शॉट मारते हुए, मतलब ड्राइव हो या कॉर्ड बेंड। अब विराट कोहली कॉट बैक बैक बिहाइंड जो आउट है ना वो ज्यादा हो रहे हैं, वो चाहे विकेट कीपर हो या स्लिप के अंदर हो। तो उनको सोचना पड़ेगा भाई कि अब आपने कौन सी बॉल को खेलना है, कौन सी को छोड़ना है। या तो आप बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं, और या अब आपको थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा, विकेट पे स्टे करें, शॉट्स को छोड़ें, इन बॉल्स को छोड़ना पड़ेगा। अब वेरा उसी तरह सचिन तेंदुलकर की तरह ऑफसाइड ऑफ की बॉलों को छोड़िए, विकेट पे स्टे कीजिए। जब आप मजीद फोकस्ड हो जाएं, बैट में बॉल बार बार लगे आपके, आप लीव करें, कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज हो, उसके बाद शॉट्स मारना शुरू करें। यार ये तो सेंसिबल है चीज आपकी, मतलब आप इतने बड़े प्लेयर हैं, ये चीज हर बंदे को पता है। क्लब लेवल पे बताया जाता है जब आप फॉर्म में नहीं है, आपने क्रीज पे खड़े होना है, टाइम गुजारना है। तो ना तो रोहित शर्मा मुझे नजर आ रहे हैं सीरीज, और स्पेशली बात विराट कोहली में एक चीज मुझे बड़ी डाउटफुल लग रही है कि विराट कोहली में वो हंगर नजर नहीं आ रही। आई एम सॉरी टू से, वो हंगर नजर नहीं आ रही जो विराट कोहली में थी। मुझे ये लगता है कि वो हंगर खत्म हो चुकी है विराट कोहली की, इसलिए रन्स नहीं हो रहे। ये सबसे बड़ी बात है कि विराट कोहली की हंगर खत्म हो चुकी है, इसलिए वो रन्स नहीं कर रहा। जिस दिन उसके अंदर जिस दिन हंगर होगी, ये उस दिन रन्स करेगा। एक इंटरव्यू में मैंने उसके कहा था कि जब मैंने सुना था एक इंटरव्यू में कहा था कि जब मेरे खिलाफ बड़ी ओपोजिशन होती है तो मेरा पैशन बढ़ जाता है। ऑस्ट्रेलिया से ओपोजिशन हो तो मेरा पैशन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, मैं बहुत ज्यादा पैशनेट हो जाता हूं कि वो टीम इन फील्ड 11 के 11 प्लेयर एक मकसद के साथ एक यूनिट नजर आ रहे होते हैं, वो एक चीज के पीछे भाग रहे होते हैं। लेकिन विराट कोहली, मेरा ख्याल ये कि अब वो आपका पैशन खत्म हो गया, सॉरी टू से, क्योंकि जितना पैशन आपका होता था ना, आप नजर आते थे ऑन फील्ड भी। अभी आपने कैच पकड़ा था लेबिशेने का पहली इनिंग्स के अंदर, तो आप एकदम पैशनेट हुए, क्राउड के साथ आपने एंगेजमेंट की, लेकिन वो चीज आपको रिफ्लेक्ट करनी है अपनी बैटिंग के अंदर, और वहां पर आपने अभी फॉर्म में नहीं, आपको वहां पे पैशन से ज्यादा आपको वहां पर स्ट्रेटेजिकली खेलना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आप कितना ज्यादा सेट है क्रीज के ऊपर, अगर नहीं है तो आपको टाइम वहां पे स्पेंड करना है, आपको बियर करना है वहां पे खुद। तो ये चीजें अभी चल रही हैं इंडिया के साथ। मुझे नहीं लगता कल का दिन जो है ना आसान होगा इंडिया के लिए। चांसेस 60-40 हैं, 40% के शायद इंडिया सेव कर ले, और 60% है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो बहुत हार्ड आएगा इंडिया पे कल के दिन के अंदर। और देखना है कि इंडिया का रिस्पॉन्स क्या होगा, और फिर अगर इंडिया सेव कर लेता है तो आई डोंट थिंक सो कि इंडिया को इसको भी सेलिब्रेट करना चाहिए। ये सिर्फ खामोशी के साथ एक मैसेज है कि हारा हुआ मैच नेचर ने आपको सेव करवा दिया। अगर आप हार जाते हैं तो 2-1 से तो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी बहुत आगे चली जाएगी। सिचुएशन वही होगी जो आपने बांग्लादेश के खिलाफ 1.5 दिन में मैच खत्म किया था। अब लग रहा है ऑस्ट्रेलिया भी उसी मूड में है कि आपको बांग्लादेश की तरह ट्रीट करती हुई नजर आ रही है। आपकी क्या राय है कमेंट के में जरूर बताएगा। मिलते हैं किसी वीडियो के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।